31 नंबर सवाल। 20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर, आपसे यहाँ पे क्रय मूल्य की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है 20 नारंगी, यानी ये वस्तु है 20 नारंगी कितने में खरीदा जा रहा है, तो ये 25 रुपये में, आप ये 25 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 रुपये। और उसके बाद बेचने की बात हो रही है, यानी विक्रय मूल्य की बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या कह रहा है कि 25 नारंगी 20 रुपये में बेचा जाए, 25 नारंगी को 20 रुपये में बेचा जाए। तो अब देखिए इस टाइप के सवाल में हमें करना क्या पड़ेगा। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वस्तु है, ये तो वस्तु है और ये रुपए है। ये क्रय मूल्य है ऊपर का और नीचे का विक्रय मूल्य है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वस्तु है ना, इसे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर होगा कैसे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वस्तु को बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों को 100 बना देंगे। तो उससे क्या होगा, 100 बनाने के लिए इसमें 5 से, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें तो स्पेशली कर नहीं सकते, तो ओवरऑल पूरे में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में हमें 5 से मल्टीप्लाई एंड नीचे वाले में हमें 4 से मल्टीप्लाई। और जैसे ही करूँगा तो हमारे पास एक न्यू बन के आएगा यहाँ पे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया तो 100। तो 100 नारंगी जो है कितने का खरीदा गया, 125 रुपये का। एंड नेक्स्ट यदि बात करूँ इसमें, तो यहाँ भी 100 नारंगी कितने का बेचा, कितने का गया, तो ये बेचा गया आपका 80 रुपये का। अब यहाँ पे बात को समझना है, ऊपर वाले का क्रय मूल्य है और नीचे जो है ये विक्रय मूल्य दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि हानि हो गई, तो अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए बात तो 100 सामान की हो रही है, 100 नारंगी का ही हो रहा है। यहाँ पे 100 नारंगी हमने 125 रुपये का खरीदा है और उसी 100 नारंगी को हमने 80 रुपये में ही बेच दिया। तो कहीं ना कहीं तो हमें लॉस हो रहा है। बट लॉस हो कितने का रहा है, जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें रुपए में कितने का लॉस हो रहा है, तो हमें हो रहा है 45 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पर, तो हमने जितने में खरीदा है, खरीदा कितने में है 100 नारंगी को, तो हमने खरीदा 125 में। तो हमें चाहिए परसेंटेज में, तो चेंज कर लूँगा 100 से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 5 से 9 बार में और 5 से 25 बार में, एंड ये हो गया 4, यानी 36% का ओवरऑल जो है, ये 36% का हानि होगा, 36% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैथ को बनाना हो और मैथ को डराना हो तो आप अपने अंदर का जो वहम है, मैं पूछूंगा तो बगल वाले क्या सोचेंगे मेरे कमेंट को देखकर, इन चीज़ों को आप भूल जाइएगा मैथ यदि सीखना है तो हे गाइज, आई एम चंदन एंड वेलकम बैक अगेन इन एग्जाम्पल भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली सॉरी ऑल ऑफ यू बिकॉज आई एम लेट, आई कुड नॉट अपलोड योर पर डे वीडियोज, बट आफ्टर टुडे आई विल ट्राई टू upload your video timely. Sorry and really sorry for waiting. 32 नंबर सवाल। एक विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, यानी 1 रुपये में 2 सामान देता है। अब सामान जो भी है, संतरा है, तो 1 रुपये में 2 संतरा खरीदता है, एक क्रय मूल्य है, ठीक है। एंड विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य के बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है कि ये जो वस्तु है ना, हमें वस्तु को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यदि मैं दोनों को 10 बना दूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 10 बनाने के लिए ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैं मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें मिला 2 रुपये, यानी खरीदने की बात हो रही है। 2 रुपये में कितना खरीद रहा हूँ, 2 रुपये में मैं 10 खरीद रहा हूँ। और बेचने की बारी आती है तो मैं 6 रुपये में कितना बेच रहा हूँ, वही 10 बेच रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, 2 रुपये में कितना, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ऊपर में 5 आएगा, सॉरी ये आपका 5 आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 रुपये में 10 खरीद रहा हूँ, बट उसी 10 को मैं बेच कितने में रहा हूँ, 6 में, यानी 1 रुपये का हमें क्या हो रहा है, 1 रुपये का ओवरऑल हमें फायदा हो रहा है। कितने पर, खरीदा तो 5 में हूँ टोटल,
तो 5 रुपये पर हमें 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो हमें तो लाभ हो रहा है ना, 5 में खरीदा 6 में बेच रहा हूँ, तो लाभ तो हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चला 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा भी डाउट हो एंड थोड़ा भी किसी भी तरह से आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई एम फॉर यू। 33, 2 रुपए के 3 के हिसाब से केले खरीदे गए। क्रय मूल्य की यदि बात करें तो 2 रुपए में कितने खरीदे गए केले, तो 3 केले खरीदे गए। ठीक है, अब केला लिखना जरूरी नहीं है, तो इधर रुपए है तो इधर वस्तु है, बस आप ध्यान में रखना है। और उसके बाद कह रहा है 3 रुपए के 2 के हिसाब से बेचा गया, यानी ये जो है विक्रय मूल्य की बात हो रहा है। 3 रुपए में कितना बेचा गया, तो 2 केला बेचा गया। अब आपसे कह रहा है कि बताएं कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये जो वस्तु है, वस्तु को हमें बराबर करना है। एनी हाउ इस टाइप में आपको बस ऐसा ही करना है। तो वस्तु को बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, दोनों को 6 बना दूं। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई एंड जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य एक नया निकल के आएगा। वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो गया 4 रुपए, यानी 4 रुपए में कितना सामान, 4 रुपए में 6 सामान। और यहाँ पे देखें तो 9 रुपए, 9 रुपए में कितना वस्तु, तो 9 रुपए में 6 वस्तु। आई मीन यहाँ पे देखिए ओवरऑल हमारा वस्तु क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अब बात करते हैं रुपए का। 6 वस्तु खरीदा मैंने 4 रुपए में, 6 वस्तु को बेचा मैंने 9 रुपए में, तो ओवरऑल हो क्या रहा है, हमें 5 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं, कितने पर, तो खरीदा तो 4 में हो, यानी क्रय मूल्य 4 पर फायदा हो रहा है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं 5/4 मतलब 25%। नहीं समझ में आया तो 100 से गुना कर लीजिए, तो 100 से गुना करिए और इसको सोल्व करिए, तो ये है 125%। और यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा, और डाउट हो तो आप तुरंत हमें कमेंट करें। 34 नंबर, एक फल विक्रेता 5 रुपए के दर से 5 रुपए के 3 की दर से संतरा खरीदता है। बात हो रही है क्रय मूल्य की, तो 5 रुपए में कितना खरीद रहा है, 5 रुपए में 3 खरीद रहा है। उसके बाद तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है, और जब बेचने की बारी आती है तो 4 रुपए में कितने बेच रहा है, 2 बेच रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको बराबर करना है, वस्तु को आप बराबर कर लीजिए। और जैसे ही वस्तु को बराबर करूंगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 से एंड यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने होंगे। और जैसे ही करूंगा तो हमारे पास क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य का एक नया वैल्यू निकल के आएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 रुपए में 6 वस्तु, और यहाँ पर कितने हो गए, 12 रुपए में कितने वस्तु बेचे जाएंगे, 6 वस्तु। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु तो बराबर हो चुके हैं, और 6 रुपए में 10, यानी 6 वस्तु मैंने 10 रुपए में खरीदा और उसी 6 वस्तु को मैंने 12 रुपए में बेचा। तो हमें हो क्या रहा है, ओवरऑल हमें 2 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने पर, 10 रुपए पर। क्यों, टोटल पैसा तो मैंने 10 रुपए लगाया, मतलब क्रय मूल्य, तो ये हो गया 10। अब देखिए 1/5 है ये, मतलब 20%, 1/5 है ना, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। नहीं समझ में आया तो 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये हो गया 20%। अब तो समझ में आया होगा, तो ये 20% का प्रॉफिट हो गया। उम्मीद करते हैं सेशन क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल पर। 35 नंबर, एक व्यक्ति ने 7 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदे। बात हो रही है खरीदने की, तो 7 रुपए में कितना खरीदे, 8 वस्तु खरीदे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है आपसे 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दिए, यानी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेचे हैं। तो अब आपसे कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। सबसे पहले तो ये कि लाभ होगा या हानि होगा, ये चीज पता करना पड़ेगा, एंड उसके बाद कितना % हो रहा है। तो देखिए हमें करना क्या है, वस्तु को बराबर करना है। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 24, तो हम दोनों को क्या करेंगे, 24 बनाएंगे। 24 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई एंड इसमें 4 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही करूंगा तो हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एक नया वैल्यू निकल के आएगा, और उसको हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है।
तो ये हो गए 21 रुपये में मैंने खरीदा कितने वस्तु को, तो 24 वस्तु को मैंने खरीदा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 20 हो गया, तो 20 रुपये में मैंने बेच दिया कितने वस्तु को, उसी 24 वस्तु को मैंने 20 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पे आपको बात क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे वस्तु तो हमारे पास 24 ही है। उस 24 वस्तु को जब मैंने खरीदा तो 21 रुपये लगाए थे मैंने, जब बेचने की बारी आई तो मैंने 20 रुपये ही लिए। तो ओवरऑल देख रहे हैं आप यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है मुझे। कितने पर हो रहा है, तो 21 रुपये, क्योंकि टोटल तो मैंने 21 रुपये लगाए और हमें चाहिए परसेंटेज में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हानि हो रहा है, ये तो पता चल गया। अब कितना परसेंट हानि, तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 4 सही 16/21% का हानि हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉस, ठीक है, इतना परसेंट का लॉस हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। 8 नंबर सवाल, यदि 5 रुपये में 8 फल खरीद कर, बात हो रही है क्रय मूल्य की, तो 5 रुपये में कितने खरीद रहा है, 5 रुपये में 8 फल खरीद रहा है। एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है कि 8 रुपये में 12 की दर से बेचा, और यहाँ पे बात हो रही है विक्रय मूल्य की। 8 रुपये में कितना बेचा, तो 12 वो वस्तु को बेचा। और उसके बाद कह रहा है लाभ होगा या हानि। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वस्तु को बराबर करना है। तो 8 और 12 का एलसीएम आपको पता चल गया होगा 24। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप चाहे तो वस्तु को, मैंने 24 किया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को 48 बना सकते हैं, तो भी नो प्रॉब्लम, मतलब आंसर सेम ही आएगा। बट आप क्या करिए, वस्तु को बराबर करिए, जैसे भी करना हो वस्तु को बराबर करिए। और बाकी इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, बट ये आपके लिए बेस्ट होगा। और अब देखिए यहाँ पे नया हमें क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 रुपये में मैंने कितने खरीदे थे, तो 15 रुपये में मैंने 24 खरीदे थे। और उसके बाद वही फल को बेचने की बारी आई तो मैंने 8 दूनी 16, यानी 16 रुपये में कितने बेचे, तो 24 मैंने बेच दिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वस्तु तो हमारा बराबर हो चुका है, बट हुआ क्या, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें क्या हुआ, मैंने 15 में खरीदे थे पर बेचे कितने, मैंने 16 रुपये में बेचे। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 15 रुपये पर हो रहा है। तो हमें चाहिए परसेंटेज में, तो इसको आप चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो ये आएगा 6 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा, यानी पी, इतने परसेंट का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। एंड एनी डाउट यू हैव कमेंट नो, बिकॉज कमेंट बॉक्स फॉर यू। 37 नंबर, एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपए की दर से खरीदता है। 10 अंडा है और 15 रुपए में खरीदा। आप बस देखिए जैसे लिखते हैं बस वैसा ही लिखना है। हमेशा करना क्या है, हमें वस्तु को बराबर करना है। अब आती है बेचने की बारी। तो बेचने में क्या कर रहा है, 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेचता है। 20 अंडे को 16 रुपए की दर से बेचता है, तो 16 रुपए में बेचता है। अब क्या करना होगा हमें, आप यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु हमें बराबर करना होगा। कैसे, तो इसको 20 बना दूं, ये तो 20 हो ही है, ये तो है ही। तो यहाँ पे 2 से और यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नया वैल्यू हमें निकल के आएगा क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य का। वो क्या होगा, तो वो होगा, देखिए हमारे पास हो जाएंगे 20 अंडे, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 अंडे हो जाएंगे। कितने में खरीदा, तो ये खरीदा मैंने 30 रुपए में। कितने में खरीदा, 30 रुपए में। और उसके बाद जब बेचने की बारी आती है तो उसी 20 अंडे को मैंने क्या किया है, मैंने नहीं, जो दुकानदार है वो 16 रुपए में बेच दिया। अरे वाह, बहुत दिलदार आदमी है दुकान वाले। बताओ भाई साहब, 20 अंडे को उसने 30 रुपए में लेकर आया और उसी 20 अंडे को वो भाई साहब 16 रुपए में बेच दिए। बड़ा दिलदार आदमी है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 14 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पर, खरीद के कितने में लाया था, 30 में लाया था, ठीक है। तो हमें तो चाहिए परसेंटेज में। तो अब इसको मैं चेंज करूंगा और जैसे ही चेंज करूंगा आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल एंड यहाँ पे हो गया हमारा 140/3। और इसको आप
चेंज करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 46.47% का लॉस होगा, है कि नहीं। ये तो लॉस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा हानि। चलिए एल लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और अब आप सीख गए होंगे। और चलिए अगले सवाल पर। सवाल के टाइप चेंज हो चुके हैं, तो दिल को थाम कर बैठिएगा एंड धैर्य रखिएगा। मैं आपको सिखा कर रहूँगा, हर टाइप का सवाल आपको सिखा के रहूँगा, बस आप बने रहना। दिल में अगर जुनून हो एंड जॉब का जुनून हो, माँ बाप के सपने को पूरा करने का जुनून हो, तो बने रहना इस वीडियो में पूरे अंत तक एंड कमेंट करके बताना लास्ट में कि किसने पूरा अंत तक वीडियो को देखा। तो चलिए देखिए 38 नंबर सवाल। एक आदमी 5 रुपए में 10 अंडे बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसने 5 रुपए में कितने अंडे बेचे। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व करना है, आपको जब भी लिखना है तो रुपए को ऊपर में लिखना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऊपर में क्या लिखना है, रुपए, और बटा में लिखना है वस्तु को। चलिए मैं लिख दिया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ऊपर में क्या लिखना है, रुपए को, और नीचे लिखना है वस्तु को, ठीक है। तो अब देखिए, देखते हैं 38 नंबर सवाल। एक आदमी 5 रुपए में 10 अंडे बेचकर 5 रुपए में, यानी ये रहा 5 रुपए में 10 अंडे बेचता है, तो ये वस्तु है एंड ये रुपए है। और जैसे ही 5 रुपए में 10 अंडे बेचता है तो उसे क्या होता है, 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखिए मैं आपको समझाया था परसेंटेज में क्या, ये जो 5 रुपए है, यानी 5 रुपए जो है ये 10 अंडे का है। तो जब इस 10 अंडे को बेचता है तो इसका मतलब उसे 5 रुपए मिलता है, और जब 5 रुपए मिलता है तो उसे फायदा होता है, मतलब 20% का फायदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 रुपए में 100% भी है प्लस में 20% भी है, और ओवरऑल कहे तो ये जो है आपका 120% के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप समझिएगा, 120% यानी 20% का प्रॉफिट तब होता है जब 5 रुपए में 10 अंडे बेचता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, सवाल में आपसे क्या मांगा जा रहा है, सवाल में आपसे क्या आ रहा है कि 5 रुपए में कितने अंडे खरीदता था। तो इसी 5 रुपए की बात हो रहा है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। तो 100% जब निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 100% के लिए देखिए ये 5 यानी 5/10 रहेगा। ये कहां पे आता था, नीचे आता था, तो नीचे लगा दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमें चाहिए, हमें चाहिए 100% का वैल्यू, तो हम उसको ऊपर रखते हैं। और अब हम इसको करेंगे सोल्व, और जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तब आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक नया रेशियो आया, वो आया 5/12। क्या आया, 5/12। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में रुपए है, नीचे में वस्तु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए में मैंने कितने वस्तु खरीदे, 5 रुपए में मैंने 12 वस्तु खरीदे थे। यहाँ पे वस्तु है या नींबू है, अंडा है, तो 5 रुपए में मैंने 12 अंडे खरीदे थे। यही हो गया हमारा आंसर, और ऐसे ही सोल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप नहीं समझ पाए तो अगेन से थोड़ा सा स्किप करिए वीडियो को, और आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। और नेक्स्ट ऐसे ही सवाल है, चलिए देखिए अगले सवाल को। 39 नंबर सवाल। एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। मैंने अभी जस्ट बताया, तो ऊपर में आप क्या रखे, रुपए को रखे। तो 60 रुपए कितने वस्तु बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 20 वस्तु को। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में बेच रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। तो एक वस्तु को 3 रुपए में बेच रहा है, आप इसको ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने ऐसा लिखा तो ये क्या कह रहा है हमसे कि 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो नो इशू, हम क्या करेंगे, उसके बाद 100% निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जब यानी 120% हमें मिल रहा है, मतलब 20% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब मैं क्या कर रहा हूं, 60 रुपए में 20 वस्तु को बेच रहा हूं, है ना।
अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्रय मूल्य यदि पता चल जाए तो क्रय मूल्य मतलब 100% निकालना। तो 100% मैं जैसे ही निकालूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओवरऑल 60/20 और नीचे में आएगा ये 120 और जो हमें चाहिए इसका वैल्यू चाहिए तो इसको रखना पड़ेगा हमें ओवरऑल ऊपर। इसको करूंगा मैं सॉल्व, 00 ये 00 कैंसिल हो गया। तो यहां पे हमें बचते हैं कितना, ये 2 और में मतलब, और ये आ जाएगा आपका 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये 2.5 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और एक वस्तु का हो गया। ठीक है, वस्तु जो भी है, संतरा है, नारंगी है या वस्तु है, तो एक वस्तु मैंने 2.5 रुपये में खरीदा और 20 ये 3 रुपये में बेचा, तो हमें क्या हो रहा है, 50 पैसे का हर वस्तु पे लाभ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 60 रुपये का बेचना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 मिनट, 60 रुपये में कितना वस्तुएं खरीदी। ठीक है, एक वस्तु को तो मैंने कितने में खरीदा, 2.5 रुपये में। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे थोड़ा सा ध्यान से, एक वस्तु मैंने कितने में खरीदा, 2.5 रुपये में खरीदा। ठीक है, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, 2.5 रुपये में मैंने एक वस्तु को खरीदा, तो 60 रुपये में मैं कितने वस्तु को खरीद पाऊंगा। अब इधर से उल्टा आ जाइए, 1/2 होगा और गुने क्या करना पड़ेगा, 60 रुपये बोला है तो 60 रुपये। अब इसको करते हैं सोल्व, तो यहाँ आएगा 0 और इसको मुझे करना होगा सोल्व, और जैसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे तो 12 दूनी 24, कितना हो गया, 120 और भाग होगा 5 से, तो यानी ओवरऑल 24, यानी 24 वस्तु हमें मिलेंगे 60 रुपये के। जब मैं खरीदने की बात करूंगा तो 24 वस्तु मिलेंगे हमें 60 रुपये के। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। आप में से कितने बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, ये क्लास ख़त्म होने के बाद हमें कमेंट करके, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कितना बच्चे हैं जो कि रेगुलर जुड़े रहते हैं हमसे। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पर रेलवे लुसेंट मैथ के लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हैं, आपने नहीं देखा तो आप विजिट करिए और अपने मैथ को मजबूत बनाइए। आपको किसी भी तरह प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए, जितना संभव हो मैं ये कोशिश करूँगा। 40 नंबर सवाल, एक फेरी वाला 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर, बात हो रही है बेचने की, तो 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर ये कह रहा हमसे कि 40% का लाभ कमाता है। मतलब 100% तो मिलता ही है, प्लस में 40% एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, यानी 140% बराबर होता है जब हम 1 रुपये में 5 नींबू को बेचते हैं। तो वैसे आप चाहे तो एक वस्तु का वैल्यू निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं, नो इशू, बट ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये भी नो प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 140% मिलता है जब मैं 1 रुपये में 5 नींबू बेचता हूं, और उसके बाद कह रहा आपसे कि 1 रुपये में उसने कितने नींबू खरीदी। खरीदने की बात हो रही है तो 100% निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें चाहिए 100%, ठीक है, कौन मना किया है, हमें लिखना पड़ेगा। अब ये जो डाटा है ये नीचे आएगा, अभी तक तो यही समझा रहा हूं, और हमें जो चाहिए 100% चाहिए, ऊपर रखना पड़ेगा। इसको करिए सोल्व और ओवरऑल हमें निकल के आता है ये 2। अब आप देख पा रहे हो हमें मिल रहा है 1/7, यानी यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि ऊपर वाला तो रुपए है, तो 1 रुपये में आपको 7 नींबू दिया जा रहा है। तो यही हो गया हमारा आंसर, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे
ये भाई आपके लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत करेगा।